श्रीमद् भगवद गीता की प्रतिपद विषय लेकर प्रवचन परिवेशना के लिए आचार्य श्रीमद् स्वामी श्यामात्मानंद जी से अनुरोध किया जा रहा। समय 12 बजे तक। जय मां। जय मां। हरिओम। 3 बार ओम। सहना भवतु। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक में उसका पाठ करता हूँ। चैप्टर 16। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो गीता माता जी हमें उपदेश देते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का शोधन परिशोधन किस प्रकार से हो। वर्तमान जो भी व्यक्तित्व है उससे ज्यादा और शुद्ध कैसे किया जाए कि जिससे परिणाम स्वरूप मेरे वर्तमान सुख की स्थिति भी बढ़िया होगी और मेरी ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे मेरी कूच होगी, आगे कूच होगी। मैं अधिकारी बनूंगा ईश्वर प्राप्ति के लिए। उसमें हमने दूसरे श्लोक में देखा है अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः। ये सभी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। उसमें से हो सकता है कि कोई क्वालिटी हमें थोड़ी ज़्यादा पसंद होती है हमारे व्यक्तित्व के प्रकार अनुसार, हर उसको भी हम उसको ज़्यादा परिशीलन उसका करें। लेकिन सभी गुण सद्गुण के बारे में हमें अच्छे से समझना आवश्यक है, जिससे हमारी बुद्धि में स्पष्टता हो वो सद्गुण ज़्यादा बढ़ाने के लिए, वो दिशा में हम आगे प्रवृत्त हो। जो
क्वालिफिकेशन या अधिकारत्व है, बस ये सब यही है। ओके, उसमें हमने देखा था कल त्याग और शांति। तो शांति का भी हमारा इस प्रकार से भाव हो, हम हमारे मनो जो भूमिका है उसको बैलेंस रखें, और जितना शांत रखे उतना इतना बढ़िया है। स्पेशली सानुकूल परिस्थिति में तो हमारा मन शांत ही होगा, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब भी हमारा मन शांत रहे, तब भी हमारा मन जो है बैलेंस में रहे, वो हमें देखना है, वो हमें करना है। अगर प्रतिकूलता में हमारा मन में उद्वेग होता है तो समझिए कि अभी उतना शांत नहीं है, शांति और गहरी करनी है। ठीक है, तो ये हमारे अंतःकरण में हमें एक करेक्शन या फिर रिफाइनमेंट करना पड़ेगा, करना चाहिए। उसके बाद एक सुंदर सी एक दूसरी दैवी संपत्ति है अपैशुनम। देखो, अपैशुनम माने के पहले तो पैशुनम क्या है? पैशुनम माने के संस्कृत वर्ड है ना, माने के अन्य व्यक्ति, मैं नहीं, दूसरा व्यक्ति जो है उसके दोष को देखना और उसका गान करना। हाँ, जिसको कहते हैं सादी भाषा में चुगली करना। ठीक है ना? लोग, दो लोग या दो या ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, पर तीसरे की, कोई पड़ोसी हो या कोई भी हो, उसका चलते हैं पूरा व्याख्यान, आख्यान निकालते हैं, है ना? बहुत मजा लेते हैं लोग, है ना? लेकिन वो बहुत ही बड़ा दुर्गुण है, बहुत बड़ा दुर्गुण है वो। अपैशुनम, तो अपैशुनम वो गुण हो गया। देखो कैसे बनता है पैशुनम, माने के लोगों के बारे में नीचा बोलना। जनरली हमारे अंदर जो क्रोध होता है, द्वेष, क्रोध, यही हमें दूसरे के अवगुण को देखने के लिए बाध्य करता है। और हमें दूसरे के अवगुण ही दिखाई देते हैं, और फिर बार बार जो दिखाई देगा हमें, जो हमें सोचेंगे उसके बारे में, वो ही हम बोलेंगे। जो हमें दिखाई देगा वही हम बोलेंगे। तो सुनाई देता है क्या? मैं ट्राई करता हूँ। और हमारी फिर पूरी वृत्ति जो क्रिया की है वो सब किस में जाती है? पर दोष दर्शन में। हमारी वाणी किस पे कैसे यूज होनी चाहिए? अरे भगवत गीता का पारायण हो, भगवान का नाम संकीर्तन हो, या फिर जो पॉजिटिव है, दूसरे के गुण हैं, उसके बारे में हम बात करें। तभी तो हमारे जीवन में शुद्धता जो है वो कटेगी, शुद्धता कटेगी, है ना? पीछे हमारे ख्याल से बालकनी में आवाज ज्यादा नहीं आएगा, तो इसको आगे आना जाए, या फिर 2 मिनट में हो सकता है आ जाए। तो बुराई जो है वो देखना, अगर बुराई देखनी है तो एक जगह है, वहां देखे वो स्वयं में। ठीक है, एक कथा है ना महाभारत की, ऐसे कहते हैं कि हस्तिनापुर में भगवान ने दुर्योधन को भेजा और कहा कि जाओ एक अच्छे आदमी को लेके आओ। तो दुर्योधन सब जगह का पूरी नगरी घूम के आया, कोई नहीं मिला, कोई है ही नहीं। फिर युधिष्ठिर को भेजा, जाओ बुरे आदमी को लेके आओ, तो वो भी खाली हाथ आया, कोई नहीं है बुरा आदमी। क्यों ऐसा है? जैसी दृष्टि। और देखो जगत तो है ना, हम लोग कहते हैं कि बहुत ही कलियुग आ गया है, अभी तो सब बुराई का ही जमाना है, या फिर लोग काफ़ी बुरे हैं, वो सब रहता है। अच्छा बुरा का जो प्रपोर्शन है ना, उसमें चेंजेस रहते ही है हमेशा। हमें उसमें क्या करना है वो देखना है। अपैशुनम का गुण हमारे अंदर होना चाहिए कि जिससे हमारे जो हृदय की भावनाएं हैं, हमारी बुद्धि है, वो जो जीवन को गठित करने में लाइफ बिल्डिंग प्रिंसिपल्स है, वेदांत के जो सत्य है, भागवत की जो भगवान की वाणी है, उसमें प्रवृत्त रहे।
दोनों में से एक में रहेगा, या फिर लोगों में, और लोगों में वहाँ पे क्या बुराई ही आएगी, या फिर रहेगा भगवान की वाणी में, शुभ चिंतन में। ठीक है, तो चॉइस हमारी पर है। इसे कहते हैं बुरा न सोचो, बुरा न बोलो, हाँ, बुरा न करो। और गांधी जी हो गए, 3 मंदिर भी उनके बहुत फेमस थे। तो वो जो गुण है अपायशुनम, अपायशुनम भी एक सद्गुण है। देखो काफ़ी लोगों का मैंने देखा है ऐसे कि कहीं पर अगर डिस्कशन हो रहा है, चर्चा, अगर वो चर्चा कहीं पर किसी की निंदा की दिशा में जाती है तो कोई कोई लोग वहाँ पर चाहे तो चुप हो जाते हैं या फिर वहाँ से निकल जाते हैं, है ना? क्यों? अपायशुनम का उसमें गुण है। चलो कोई कहता है नहीं तो उसमें तो सत्य ही बोल रहा हूँ ना, वो ऐसे उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। सही में आदमी हो भी सकता है, आदमी ऐसा है, लेकिन उससे मुझे क्या लाभ? मुझे उससे कुछ लाभ नहीं है, मेरा उसमें कोई विकास नहीं है, मेरा उसमें कोई विकास नहीं है। तो आवश्यक है कि अपायशुनम माने कि किसी की बुराई जो है, हाँ, बस उसको लाउड स्पीकर से बोले रखो, ऐसा मत करो, है ना? हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय और शक्ति है, उसका स्व विकास में, सेल्फ डेवलपमेंट, स्व विकास में महत्तम निवेश, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और वही समझदारी की निशानी है, वही समझदारी। जैसे अक्रोध है वैसे अपैशुनम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर 3 बात बताई है, गुण है नेगेटिव नहीं, इसके अहिंसा, अक्रोध, अपैशुनम। हिंसा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, पर निंदा भी नहीं करनी है। तो 3 गुण इस प्रकार से बताए हैं कि जो नहीं करना चाहिए। प्राकृत दशा में वो सहज रूप से हो जाएंगे, उसको न करना, वो भी गुण हो गया। और क्या करना है? सत्य, त्याग और शांति। तो सत्य, त्याग और शांति वो करना है। और क्या नहीं करना है? हिंसा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, और पैशुनम माने के पर निंदा। ओके, पर निंदा के द्वारा हम एक और चीज भी करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा दिखाते हैं। माने कि हमारा अहंकार, हम उसको पोषण देते हैं पर निंदा से। ठीक है, ये सब बातें अनकॉन्शियसली अभान दशा में होती रहती है। देखिए, अभान दशा में हमें स्वयं के दोष नहीं दिखते, दोष दिखते हैं अन्य के। अभान दशा में हमें अन्य के गुण नहीं दिखते, स्वयं के गुण ही दिखते हैं, और वो भी हम उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, स्वयं को भी और अन्य को भी। तो ये एक अहंकार का एक ट्रैप है, उसमें ही फंस जाते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की विचार की और भावनाओं की हम डिसिप्लिन बनाएं। ठीक है, तो अपैशुनम। उसके बाद की एक सुंदर क्वालिटी है दया भूतेषु, या फिर भूतेषु दया। भूतेषु दया माने कि अन्य भूत, अन्य जो प्राणी है उसके प्रति निर्दयी, कठोर न रहे, वहां पर करुणा हो, ये आवश्यक गुण है। देखो, जीवन में काफी लोग जो है, काफी अलग अलग दूसरे भी प्राणी है, वहां पर उनको जीवन का एक बेसिक सुख भी प्राप्त नहीं है।
और हम फिर वो हमारे सामने इस प्रकार से आते हैं, आना होता है, तो अगर हम ऐसा कहें कि यहाँ तो ढोंग हो रहा है, नहीं उसको तो दिखावा करते हैं, उसकी उपेक्षा करें, वो हमारे लिए ठीक नहीं। एक तरफ से हम कहेंगे वसुदैव कुटुंबकम करना है, विश्व प्रेम अर्जित करना है, और दूसरी तरफ से ऐसे हम उसकी उपेक्षा करें, तो वो बनती नहीं है बात। भूतेषु दया वो आवश्यक है। यहाँ पर जो करुणा है उसका गुण का विकास हो। नेचुरली व्यक्ति को अपने जो फैमिली के लोग हैं वहां पर उसके दुख देखकर वह व्यक्ति द्रवित हो जाता है कि हाय हाय मेरे बच्चे को ये हुआ, या फिर मेरे संबंधी को वो हो गया है। लेकिन कोई बाजू का व्यक्ति है, कोई अनजाना व्यक्ति है, वहां पर तुरंत उपेक्षा। तो कहते ये जो है ये हमारी क्षुद्रता दिखाता है। तो क्या करना चाहिए? उसको हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, उसको प्रमोशन नहीं देना चाहिए। लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये तो उसके कर्म है ना। देखो वेदांत भी कहता ही है उसके कर्म है, कर्म से उसको वो मिला, अब उसमें मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, तक है कि हम वहां पर कुछ जो भी परिवर्तन ला सके उसका प्रयास करें। ठीक है। स्वामी विवेकानंद मुझे याद आते हैं, वह कहते हैं, वो इस प्रकार से बोलते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं, है ना, जितने भी लाचार लोग हैं, तो वो सब का जो उन लोगों का अस्तित्व जो है वो ऐसे देखो कि वो हमारे लिए है, कि जिससे हमें सेवा का मौका मिले। अभी सभी समृद्ध हो जाएंगे तो फिर सेवा किसकी करेंगे? तो वहां पर हमें उनकी सेवा या फिर उनके साथ कुछ उनका दुख दूर हो जाए उसका जो प्रयास करें, है ना, और वो प्रयास के द्वारा हमारे अंदर करुणा को बढ़ाए, ये जरूरी है। वर्तमान जो समाज है वहां पर तो इस प्रकार से दिखता कम है, जीरो है ऐसा नहीं है, हाँ? लोग है, ओके, लेकिन काफी कुछ उपेक्षा की वृत्ति, काफी कुछ वृत्ति, किस प्रकार निर्दयी वृत्ति, ये सब आसुरी अंदर गुण है, उससे व्यक्ति दूर रहे। ठीक है, वो तरफ पर व्यक्ति न जाए। ऐसा नहीं तो क्या होगा, स्वयं के जो योगक्षेम या स्वयं की सुखाकारी में ही व्यक्ति तन्मय रहेगा, उसमें ही तन्मय रहेगा। और नेचुरली हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो विघ्न, बाधाएं, अवरोध तो होते ही हैं, उसमें लगा रहेगा फिर, और जस्टिफाई भी करेगा, मैं मेरा करूं कि दूसरों का करूं। ऐसा है। देखो हम हमारे आदर्श से सीखते हैं, जैसे भगवान राम है ना, उसके बारे में बहुत बढ़िया सी कथा है कि जब सीता जी को रावण ले गए थे, जटायु ने उसको रोकने का प्रयास किया और जटायु उसमें काफी घायल हो गए, बस मृत पाए। तो भगवान राम जब जटायु के पास जाते हैं, उसकी दशा देखते हैं, बहुत रोते हैं। भगवान राम बहुत रोते हैं। उनकी जो भगवान की जो जटा है ना, उससे जटायु के शरीर पर लगी धूल को साफ करते हैं। भगवान अपने वस्त्र से जटायु के जो शरीर पर जो लहू था उसको स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। वो समय तो वो भूल ही गए कि वो कहाँ पर है। हाँ, सीता को कोई उठाकर ले गए, वो सब भूल गए। क्यों? जटायु की हालत बहुत ही खराब थी, तो उसमें एकदम तन्मय हो गए। कैसे जटायु अपने स्वस्थता में आए उसका प्रयास करने लगे। भूल गए कि
सीता जी का तत्काल अपहरण हुआ है। तो ये है करुणा। ठीक है, देखो भगवान की भी करुणा है। जब सुदामा कृष्ण भगवान के वहाँ जाते हैं द्वारिका नगरी, तो उनकी स्थिति तो देखकर पता चल ही जाता है सुदामा जी की, और एक पुरानी मैत्री का भी भाव है। तो इतना रोते हैं, है ना, तो अपने आंख के आंसू से उनके पांव साफ करते हैं। पांव साफ करने के लिए जल दिया, वो तो ऐसा का वैसा ही रह गया, है ना। और फिर गंभीरता यहाँ तक कि वो देते जाते हैं उनको, कि जिससे उनका दारिद्र्य दूर हो, उनकी जो स्थिति है वो स्वस्थ बने, है ना। तो ये महात्मा, ये तो भगवान का ये लक्षण है। ठीक है, और हमारे आदर्श तो भगवान है, हमारे आदर्श तो ये महापुरुष महात्मा है। वहां से ये सीखना जरूरी है। दया भूतेषु। ओके, चित्त में लोभ होगा तो दया नहीं आएगी, क्योंकि लोभ है तो हमें फिर देने का अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ लेना ही अच्छा लगता है। देखें, तो ये लोभ का भी विरोधी है। करुणा, दया, दान। ठीक है, तो अहंकार को किस प्रकार से हम कम करें, किस प्रकार का भाव होना चाहिए, किस प्रकार की हमारी क्रियाएं होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताते हैं। जब लोभ होगा तो अन्य के प्रति सहानुभूति नहीं होगी हमारी। क्या कहेंगे, उसकी गलती का परिणाम वो भुगत रहा है, ऐसा करके उसको छोड़ देंगे। लेकिन वो नहीं करना चाहिए। सद्गुण क्या है वो हमारे अंदर स्पष्ट हो। सद्गुण है भूतेषु दया। ठीक है, भूतेषु दया, कंसिडरेट बने, ये एक है। और ये संस्कृत व्यक्ति की निशानी है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी है। उसके बाद का एक और गुण है, भगवान क्या कहते हैं, अलोलुप्त्वम। अलोलुप्त्वम। अभी बात आती है इंद्रिय और इंद्रियों के विषय की। ठीक है, जब हम कोई भी विषय, कोई भी वस्तु देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो कुछ खाने की चीज देख ली, उसका फोटोग्राफ देख लिया, तो कोई कोई व्यक्ति तुरंत क्रेजी हो जाते हैं, मुझे खाना ही है, मुझे तो ये लेना ही है ना। ठीक है, जैसे आइसक्रीम हो गया या फिर पिज्जा हो गया, जिसका जो उसका वीकनेस है, उसको देखा, उसकी सुगंध भी आई तो कभी तो खाना ही पड़ेगा, है ना। और लोग क्या कहते हैं, ये तो मेरा शौक है। एक्चुअली शौक नहीं, ये अपनी वीकनेस है ना, शौक नहीं है ना। 4 लोग या फिर 40 लोग मिलकर उसको शौक बना दे, उसको बोल दे कि ये शौक कहलाया जाएगा, उससे शौक नहीं बनता है, वो वीकनेस ही रहती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अलोलुप्त्वम, ये गुण है। क्योंकि जगत जो है सब अलग अलग प्रकार के इतने विषयों से भरा पड़ा है कि जहाँ पर हमें खींचेगा, राग द्वेषो व्यवस्थित हो, हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो राग होगा ही, अलग अलग विषयों व्यक्तियों के प्रति कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अगर उसके पीछे ही हम लगे रहे तो इंद्रियां तो व्यस्त ही रहेगी और हमें भी व्यस्त ही रखेगी। जो कार्य करना है वो तो बाजू पर रह जाएगा। तो अलोलुप्त्वम क्या है, सेल्फ कंट्रोल। दमः, एक जो क्वालिटी है साधना चतुष्टय में, दमः, और वो भी कैसा, ग्रेसफुल, समझ के साथ। ठीक है, तो ये अलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम जहां पर हम ना, कि हमें नहीं करना है। नहीं कहते हैं कि अलग अलग काफी जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, अल्कोहल है, ड्रग है, से नो सीधा। तो यहां पर भी हमें देखना है कि अति सर्वत्र वर्जयेत,
जहां पर भी अति होता है, और वो हमें ही देखना है, कोई और कहेगा तो हम मानेंगे भी नहीं, और वो कितना लागू होगा है वो भी देखना पड़ता है। वो जो गुण है वहां पर हमें नो कहना आवश्यक तो है। हमारे व्यक्तित्व में तो अवश्य निखार। और जो भी गलत आदत है वहां तो अवश्य, क्योंकि शुरुआत में जैसे पहली या दूसरी दफा होता है, पहली दफा खास, तो हमारे पास उसका कंट्रोल होता है ना बोलना, लेकिन जैसे जैसे उसकी आदत बनती है, धीरे 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 करके हमारी ना उसका कुछ वजूद नहीं रहता है। धीरे धीरे करके वो विषय है वो पावरफुल हो जाता है, और परिणाम स्वरूप हम क्या कहेंगे, हमें उसका शौक है, मीन्स हम उसके गुलाम है। तो लोलुप्त्व माने क्या, व्यक्ति वो हद तक आगे धीरे 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 करके जाता है कि अपनी जो भी एक अलग अलग विषयों की गुलामी के परिणाम स्वरूप वो फिक्स हो जाता है, उसके जीवन में उतनी सारी चीजें होनी ही चाहिए, है ना। एक दृष्टांत आता है, उसमें गुजराती लोग काफी ब्लेम हुए हैं, और सही भी है। कहीं पर भी बाहर जाना होता है ट्रिप पर, सिर्फ गुजराती, दूसरे भी है लेकिन गुजराती काफी हद तक आ गए। वो इतना सब अपने टेस्ट अनुसार का खाना ले जाएंगे भैया, सो मच। कहीं पर बाहर जाना है, चाहे भागवत कथा हो या कहीं पर टूर हो या यात्रा हो सके तो गुजराती रसोईया ले जाएंगे। तो वहां पर भी नाश्ते में फाफड़ा होना चाहिए। अरे भैया, है ना, ये लोलुप्त्वम है, स्पष्टम, है ना। आप जाते हो यात्रा पर, आप जाते हो भागवत कथा सुनने, लेकिन अपने शौक एक्चुअली लोलुप्त्वम उसको घर पर नहीं रख सकते, थोड़े दिन के लिए भी नहीं। देखो ऐसी हालत है ना। कोई अभी थोड़े दिन पहले एक प्रसंग बना था, मैं कोई आश्रम में गया था, वापस आया तो मैंने कहा कि आश्रम बहुत ही सुंदर है, इतना बढ़िया है कि मुझे बहुत आनंद आया। तो जो दूसरे बहन थे, गुजराती ही थे अगेन, वो कहते हैं कि क्या बात करते हो, वहां पर खाना तो ठीक नहीं था। खत्म। क्या बात करते हो, वहां पर खाना तो ठीक नहीं था। मुझसे खाना ठीक है तो ठीक है सब, अच्छा चीज खाने के लिए जा रहे हो क्या। लोलुप्त्वम 100%, है ना। तो याद रहे। तो ये, हाँ, इंद्रियों के काफी अलग अलग विषय है, वो जिह्वा का सबसे ज्यादा वहां पर आकर्षण रहता है, खाना, फिर देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें अगर फंसे रहते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया गुण है, ठीक है। और देखो लोलुप्त्वम क्या करता है, हमारा बल छीन लेता है, हमारा आत्मबल छीन लेगा। रामायण में एक पात्र है बाली, सुग्रीव का भाई, बड़ा भाई, है ना। तो बाली के उसको ऐसा वरदान था ना कि उसके सामने जो भी प्रतिद्वंदी आएगा, विरोधी आएगा, तो विरोधी का आधा बल बाली को मिल जाएगा, है ना। और फिर कैसे लड़ सकेगा, फिर कैसे जीत सकेगा। ये लोलुप्त्वम, ये बाली है। हमारा आधा बल ऐसे ही चला जाता है, फिर बाकी का बल से उसको कितनी हम मेहनत करेंगे। दूसरे भी कुछ अलग अलग विषय होते हैं जो हमारी वीकनेस के रूप में है, कुछ नहीं कर सकते फिर, है ना। फिर हम ऐसा ही कुछ सोचेंगे या देखेंगे जहां पर हमारी जो वीकनेसेस है उसका वो ध्यान रखा जाए। ठीक है, टाइम पर चाय मिले, टाइम पर ये, टाइम पर सब, ऐसा ही। तो लोलुप्त्वम वो ठीक नहीं है।
तो भगवान कहते हैं अलोलुप्त्वम, ये बड़ा सा गुण है, बड़ा सा गुण है। ठीक है, तो नहीं तो हमारा जो चक्कर है इस प्रकार से चलता ही रहेगा, हम प्रयास करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो वेद व्यास जी कहते हैं इस प्रकार से, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न जातम वयमेव जातः। देखो तृष्णा जो है वो जीर्ण नहीं होते, हम भी जीर्ण हो जाते हैं। हम भोगते नहीं है, भोग हमें भोगते हैं। हमें लगता है कि देखो मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, दिस इज द बेस्ट लाइफ, लेकिन वो गलत है, वो काफी गलत है। तो ये बात हमारे अंदर स्पष्ट होनी चाहिए, अलोलुप्त्वम, भूतेषु दया और अलोलुप्त्वम आवश्यक। तो देखो इस प्रकार से हमें हमारे ही जीवन के अलग अलग जो कार्य है, आदतें हैं, उसको गीता की दृष्टि से देखना, फिर से देखना आवश्यक है। तभी तो क्या योग्य है क्या अयोग्य है उसकी सही पहचान हम कर पाएंगे। समाज के दृष्टिकोण से या फिर ऐसे जो भी लोग बोलते हैं उसके दृष्टिकोण से अगर हम योग्य अयोग्य की पहचान रखेंगे तो वो गलती होगी, हो सकती है काफी हद तक। इसलिए गीता को सामने रखकर हमें हमारी जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार है, जो भी क्रियाएं हैं, आदतें हैं, वाणी है, वाणी वर्तन, उसको करेक्ट अपडेट करना आवश्यक है। ओके, तो ये प्रयोजन है। तो भूतेषु दया अलोलुप्त्वम, और फिर है नेक्स्ट आता है क्वालिटी है, नेक्स्ट क्वालिटी सद्गुण है मार्दवम। मार्दवम माने हमारे हृदय की कोमलता, हृदय की कोमलता, जेंटलनेस कहते हैं ना, ये पर्सन जेंटलमैन है, उसका मतलब क्या है, वो मार्दवम। हर कोई व्यक्ति के प्रति हम इस प्रकार से कोमल हमारा व्यवहार हो। देखो जब कोई व्यक्ति हमसे व्यवहार करता है, हमसे बात करता है, तो हमें कैसे व्यवहार की अपेक्षा है कि हमारे साथ जेंटली पेश आए, कोमलता से, अच्छे से बात करें। वही व्यवहार हमें अन्य के साथ करना, पोलाइटनेस, रूड नहीं। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा गुण हो गया। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी इस प्रकार से कहते हैं कि when you deal with others use your heart and when you deal with yourself use your head। जब अन्य के साथ आप व्यवहार करते हैं तो आपका हृदय, उसको प्रयोग करो। जब स्वयं के साथ व्यवहार करते हैं तो आपका बुद्धि, हेड, है ना। देखो ये सावधानी हमें रखनी है, वरना असावधानी में क्या होगा, उल्टा। दूसरे के साथ हम व्यवहार करेंगे तो पूरा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, यू नो, इस प्रकार से उसकी खामी ढूंढेंगे। ठीक है, स्वयं के साथ जब हम देखते हैं स्वयं को तो क्या, मैं तो ठीक हूं, मैं तो निर्दोष हूं। अरे स्वयं को तो दोष ढूंढने होते हैं। तो ये मार्दवम बहुत ही बढ़िया गुण है। ठीक है, एक ऐसे कहते हैं, व्रजादपि वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनो विघ्नातुमर्हसि। स्वामी विवेकानंद इस प्रकार से कहते हैं कि गोल क्या है पता है, कि वज्र से भी मजबूत हमारी स्थिति हो, साथ में फूल से भी नाजुक हमारा अंतःकरण हो। दोनों चीज हमारे अंदर हो। ऐसा नहीं कि व्यक्ति रूढ़ है तो फिर सबके लिए रूढ़ ही हो गया, नहीं।
जो हमारे दोष है उसके ऊपर वज्रघात होना चाहिए। उसके लिए वज्र हमारे बहुत ही अंदर टफ बने, और साथ में हमारा व्यक्तित्व उसमें फूल जैसी नरमाश भी हो। कोई बोलते हैं कि अगर बहुत ही नरम रहते हैं ना तो लोग हमें पिसल देते हैं। ऐसे नहीं, इस प्रयोजन उसका कारण दूसरा होता है, वो याद रहे, है ना। यहाँ पर जो मार्दवम जेंटलनेस जो है वो एक बल है, याद रहे। अंतःकरण की एक सुवास है, मैच्योर अंतःकरण ऐसा होता है। कभी कभार व्यक्ति भय से भी नम्र होता है, भयवशात नम्र होता है, तो वो नम्रता नहीं, ठीक है। व्यक्ति के अंदर अभयत्वम भी है और वो मार्दवम माने कि जेंटलनेस भी है, दोनों कॉम्बिनेशन। इस प्रकार से व्यक्ति का अपना व्यवहार हो, मार्दवम, तो ये गुण भी बहुत ही आवश्यक है। सुनते वक्त, कहते वक्त, कुछ काम करते वक्त हमारे मन में इस प्रकार का गुण होना आवश्यक है। ओके, तो अलोलुप्त्वम और मार्दवम, और उसके बाद जो है गुण है ह्रीहि, उसको कहते हैं मॉडेस्टी। माने कि अगर मैं कुछ गलत करता हूं, मुझसे कुछ गलती तो होती है, मनुष्य से कुछ ना कुछ हो गया, बोलने में, करने में, सोचने में इवन, और मुझे पता चला कि ये मैंने गलत किया, तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को लज्जा आनी चाहिए। एक शब्द है गिल्ट, व्यक्ति को गिल्ट आनी चाहिए, वो ये ह्री है। मेंटल शेम कब? जब मैं मेरे ही स्टैंडर्ड से नीचा कुछ कार्य करूं, तो परिणाम स्वरूप अंदर गिल्ट आनी चाहिए। जो हमने निश्चय किया है कि यस मैं सुबह जल्दी उठकर मुझे ये पूजा या ध्यान करना है और नहीं कर पाए, तो मुझे होना चाहिए कि यार मुझसे चूक हो गई, किसी को मैंने गलती से कुछ अयोग्य कह दिया, अपशब्द कह दिया, तो मुझे लगना चाहिए कि गलती हो गई। देखो, असुरी जो स्वभाव है उसका लक्षण क्या है पता है? उसको जस्टिफाई करना कि ठीक है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, गलती है तो गलती हो गई, ठीक है। तो वो भी नहीं, वहां पर ह्री माने के अंदर एक शेम हो, अंदर इस प्रकार से भाव हो कि ये मुझसे गलती हो गई, गिल्ट, और उससे ही वो जो गलती का भाव है, गिल्ट है, उसके परिणाम स्वरूप ही हम वो प्रकार के वर्तणुक है वर्ण से बाहर निकल सकेंगे। वो एक फोर्स बनता है, वो हेल्दी माइंड के निशानी है, ऐसा है। वरना क्या होगा, सब चलता है। लोग तो इस प्रकार से ही जाता है कि हाँ साधना हुई तो भी चलेगा, नहीं हुई तो भी चलेगा, चलेगा सब, अभ्यास हुआ तो भी ठीक है, क्वालिटी वो सब ठीक है। भगवान कहाँ कुछ कहते हैं हमें कि ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं कर। अरे भगवान कहते हैं, ये रहा भगवत गीता, तो हमने तो पढ़ा नहीं इसलिए चलेगा, तो पढ़ो है ना। तो ये ह्री बहुत ही आवश्यक एक गुण है ना। हमें हमारी गलती जो है वो हमें चुभे, ये एक गुण है, समझे, है ना। मार्दवम वो गुण है, मार्दवम ही एक्चुअली दूसरे शब्द में कहे सहनशीलता है। दूसरे के प्रति अगर हम कोमल रहते हैं, टेंडर रहते हैं, तभी तो हम दूसरे के प्रति सहनशील रहेंगे। कहते हैं ना कि आज के समय में लोग काफी इनटॉलरेंट है ना, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस कम हो गया है, तो ये आवश्यक जरूरी है। मार्दवम ह्री, ऐसे एक महात्मा थे, उसको किसी ने पूछा, काफी उम्र हो गई थी, मृत्यु के नजदीक ऐसा लगता था,
तो उनको पूछा कि आप इतने ग्रेसफुल आप जी रहे हैं, बहुत ही दिव्य आपकी मूर्ति है, तो कुछ उपदेश हमें दे कि जिससे हमें कुछ लाभ मिले। तो वो कहते हैं कि देखो, मेरे चेहरे पर आपको ग्रेस दिखती है, दिव्य भाव दिखता है, अच्छी बात है। मेरी आयु 95 के आजू बाजू है। मुंह में दांत कितने हैं? तो कि एक भी नहीं है। जी हुआ है कि हाँ वो है। तो देखो, दांत से सीखो कि जो अकड़ रहता है वो जाता है, वो गिरता है ना। और जिह्वा से सीखो कि जो नरम रहता है वो रहता है, वो ब्रेक नहीं होता है। मैंने अपने जीवन में यही किया है, आप भी करो अगर आपको सही लगे तो, है ना। तो ये एक बात है, मार्दवम और ह्री। ह्री में भी एक दूसरा एक बहुत ही अखंडानंद जी महाराज बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि वो किसी आश्रम में गए थे और आश्रम में जो उनको खाना देना था, ओके, दूसरे लोग भी थे, और उन्होंने देखा कि रसोई में कुछ, रसोई घर में अंदर कुछ ऐसे थोड़ी जोरों से बातें हो रही है, थोड़ा ज़्यादा ही विवाद जैसा हो रहा था। तो फिर वो उठकर अंदर गए कि देखो क्या हुआ भैया, चलो देखते हैं, खाने का समय तो हो गया है, तो सबको पिरसा जाए, अगर झगड़ा है तो निपटा दे उसको। तो वहाँ पर झगड़ा हो रहा था। जो रसोई बनाते थे कुछ भाई थे, उन्होंने कुछ जैसे पूरी वगैरह लगाई थी, और फिर वो जो पिरोसते थे वो भी एक बहन थी उसके साथ, दोनों के बीच में। तो रसोई वाला बोलता था, जो भी जिसने बनाते थे, कि आप पिरोस दो ना, सिंपल है, आपको पिरोसने का काम है, आप पिरोस दो। और वो जो पिरोसने वाली जो लड़की थी, बहन थी, वो कहती थी कि आपने जो बनाई है पूरी, हाँ, वो सही नहीं बनाई है, वो कच्ची है, वो ठीक नहीं बनाई है, मैं ऐसी कच्ची पूरी नहीं पिरोसूंगी। तो देखो, हमें लगता है कि वहाँ पर अहम है, एक्चुअली वो उसका स्टैंडर्ड है। महाराज जी कहते हैं कि देखो, उसको अपना जो भी एक स्टैंडर्ड है उससे नीचे नहीं जाना है। उसको नीचे जाने में उसको लज्जा आती है, उसको अपने आप पर एक हीनता का भाव आता है। ठीक है, ये एक गुण है। हमारे स्टैंडर्ड से ऊपर का स्टैंडर्ड सिलेक्ट करें, नीचे का होगा तो उसमें ना बोले, अगर हो गया तो वहां पर मुझे लज्जा का भाव आए, ह्री। ठीक है, तो दया भूतेषु और आर्जवम और ह्री, इस प्रकार की मनोभूमिका हो, अन्य के प्रति संवेदनशीलता हो, वो आवश्यक है। भूतेषु दया, अगर संवेदनशीलता अन्य के प्रति नहीं है तो नेचुरली क्या होगा? कठोरता। और याद रहे, ये संवेदनशीलता ही सूक्ष्मता बढ़ाती है। सूक्ष्म जो भावनाएं हैं अध्यात्म की, वो ये संवेदनशीलता, जिसको कहते हैं सेंसिटिविटी, भूतेषु दया माने सेंसिटिविटी, वो बढ़ाती है। व्यावहारिक रूप से हमें लगेगा कि उसमें क्या है, क्या मुझे तो कुछ खास दिखता नहीं है, लेकिन जो आंतरिक रूप से ये जो जितनी संवेदनशीलता बढ़ती है, उतनी हमारी ही जो प्रकृति है, वो जो सूक्ष्म सत्य है अध्यात्म का, उसको पकड़ने के, उसको समझने के काबिल बनती है। देखा, दया है ना, एक बड़ा सा गुण है, धर्म बहुत बढ़िया वाला है। ठीक है, उसके विरुद्ध ही जड़ता है, याद रहे। और जड़ता जो है वो हमें अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि हमारे हृदय की भावनाएं, बुद्धि की वृत्तियां सूक्ष्म होगी, तभी ये सूक्ष्म तत्व हम पकड़ पाएंगे, वरना नहीं। और कैसे सूक्ष्म बनाए? हमारे ही व्यवहार से, हमारी ही साधनाओं से।
इसलिए आवश्यक यही है, बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि पूरी जागृत अवस्था हम गीता अनुसारी बनाए, हमारे गुरु के उपदेश अनुसारी बनाए। और देखें, कहीं ना कहीं काफी जगह पर हम कुछ ना कुछ लॉजिक दे देते हैं, हाँ, अपनी वासना या फिर अपनी इच्छा या आदतों अनुसार जीने में। उसको पकड़े, स्वयं ही पकड़ना पड़ेगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अन्य कोई कहेगा तो हमें नहीं रुचेगा, है ना, ठीक है। और स्वयं को अपनी जंग जो जीतनी है, लड़नी है। तो उसके लिए आवश्यक है कि भगवत गीता, भागवत, उपनिषद, रामायण, उसमें से इस प्रकार के जो जीवन गठन के जो अलग अलग मूल्य है उसको अच्छे से समझे। एक महात्मा बहुत सुंदर तरीके से कहते थे कि वी शुड वैल्यू द वैल्यू ऑफ वैल्यूज। जो गुण है, सद्गुण है, यहाँ पर दैवी संपत्ति, दैवी क्वालिटी है, उसकी वैल्यू हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू हमारी बुद्धि में नहीं है तो हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक है। और वो वैल्यू समझने के लिए ही अभ्यास है। क्यों मुझे अन्य के प्रति करुणा रखनी चाहिए, क्यों मुझे अन्य के प्रति ऐसा सद्भावना का भाव रखना चाहिए, मैं मेरा जानूं, वो उसका जाने, खत्म, है ना। तो भैया ऐसा करेंगे तभी इस अध्यात्म की सूक्ष्म गति जो है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। दृश्यते तो अग्रया सूक्ष्म या बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी ही। ये जो आत्मा है वो स्थूल बुद्धि से, स्थूल मन से नहीं जाना जा सकता। आध्यात्मिक गति आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो ये एक बात है, हमें जाने और फिर आगे बढ़ते हैं। भूतेषु दया अलोलुत्वम ह्री, एक और है यस, मार्दवम, हृदय की कोमलता, ओके। और फिर है अचापलम, अचापलम, चित्त की चंचलता, उसको हम काउंटर करें। अचापलम, चंचलता। और ये चंचलता जो है, हमें लगता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये चंचलता, चित्त की चंचलता, अतिशय संवेदनशीलता, टू मच सेंसिटिव, ये भी चंचलता है। और ये वीकनेस की निशानी है। कोई कोई लोग का काफी ऐसे बैठे हैं तो हाथ पांव हिलते ही रहते हैं, या फिर चारों ओर देखते रहते हैं। और 10 मिनट तो बहुत हो गया बैठना, आप सबके लिए बात नहीं कर रहा, उठकर भाग जाते हैं, ऐसा होता है। देखो, चंचलता, अचापलम, वो चापलम कहलागा। तो अचापलम माने कि चंचलता का अभाव। और देखो, चंचलता होगी तो कुछ ना कुछ काम भी याद आएगा, तो मुझे तो वो काम करना है, हम ऐसा कहेंगे, है ना, वो काम फिनिश करना है। अरे ऐसे काम ही, इस प्रकार से हम दौड़ते रहेंगे तो फिर साधना कब होगी। तो अंतर बाह्य दोनों प्रकार से हमारी अंदर स्थिरता रखनी आवश्यक है। तो बुद्धि में जो निश्चयात्मकता है उसके अनुसार, बुद्धि का जो निश्चय है तद अनुसार ही हमारे मन की वृत्तियाँ, इंद्रिया की गति और शरीर की क्रियाएं हो, वो आवश्यक है, वो हमें करना चाहिए। देखो, भगवान भी कहते हैं अभी हो गया, समय हो गया, तो लाइट भी ऑफ। और देखो, इस प्रकार से जो दूसरा श्लोक है वो भी पूरा हो गया। अचापलम, तो चित्त की चंचलता भी, वो हमें इसको काउंटर करना चाहिए। इसे कहते हैं स्थिर सुख आसन, स्थिर भी कहा है,
एक जगह पर स्थिर बैठने का अभ्यास वो बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। काफ़ी लोगों में ऐसा होता है कि वो हिलते डुलते रहते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, यदि शरीर हिला तो मन भी इतना ही तुरंत हिल जाएगा, मन एक जगह पर फोकस नहीं हो जाएगा, वो फोकस नहीं कर पाएंगे। तो वो श्रवण के लिए, ध्यान के लिए, जप साधना के लिए वो विरोधी है, अवरोधक है। तो इस प्रकार की जो आदतें हैं उसको दूर करना, अचापलम, ये एक गुण है, ये एक सद्गुण है, दैवी गुण है। तो आई गेस इतना ही, और दूसरा श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। अध्याय तो पूरा बाकी है। ओके, तो मैं आशा रखूँगा कि स्वप्रयास से या फिर अन्य कोई प्रकार के योग से आप बाकी का अध्याय भी संपन्न करेंगे। ओके, और माँ की कृपा से, नर्मदा माता जी की भी कृपा है, आप सबके सहयोग से ये 7 दिन में इस 2 श्लोक को, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं 11 और 9, वो 20 क्वालिटी हमने देखी और वो सभी माँ के चरणों में आता है। और इस प्रकार से अपेक्षा, आशा कि हम उसको जितना अच्छे से समझें और आत्मसात करें, उतना हमारी आध्यात्मिक यात्रा ज़्यादा सुलभ रूप से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ। पूर्णमद करने के बाद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। और आज दोपहर को लंच के बाद मुझे जाना है, शाम को दूसरा एक प्रोग्राम है, तो आज ही मैं निकल जाऊंगा लंच के बाद। मिलेंगे, हाँ, और फिर मिलेंगे, वो सही है, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।